नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर चर्चा करेंगे, थायराइड प्रॉब्लम्स, जो कि आज के टाइम पे बहुत लोगों को हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 साइंस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम्स बताएंगे, जिसको देख के आप खुद समझ पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स है या नहीं। बिल्कुल दोस्तों, थायराइड के प्रॉब्लम्स तब होते हैं जब हमारे जो इस एरिया है ना, नेक के एरिया में थायराइड ग्लैंड रहती है। ये ग्लैंड या तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है या कम प्रोड्यूस करती है। तो ज़्यादा जब प्रोड्यूस करती है तो हम इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और जब कम प्रोड्यूस करती है तो हम इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे दिखेंगे बॉडी में कि जब आपको थायराइड के प्रॉब्लम होंगे। दोनों के जो सिम्टम्स होता है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो हम आपको जो 5 साइंस बताएंगे, उसमें एक टॉपिक, एक हेडिंग लेके उसमें दोनों के सिम्टम्स आपको बताएंगे, ताकि आप दोनों को अच्छे से समझ पाएं, और अगर आपको है तो आप को डिफरेंशिएट कर पाए दोनों में। जिसमें सबसे पहला है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंज। थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे वेट को मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी कारण से आपका वेट घट रहा है, यानी आपका थायराइड का हार्मोन्स ज़्यादा हो गया है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गई है, तो वेट घट रहा है, ये हाइपरथायराइडिज्म का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अपोजिट अगर आपका वेट बढ़ रहा है, बिल्कुल, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की निशानी हो सकती है। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। उस वजह से आपकी जो वेट है वो बढ़ने लगती है। ज़्यादातर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म ही होता है, जो जिसमें वेट बढ़ता है। और दूसरा जो हमारा सिम्टम है वो है हेयर लॉस। तो हेयर लॉस में क्या रहता है, जनरली क्या है, देखिए 50 से 100 बाल जो है ना, ये झड़ना नॉर्मल है। डेली लगभग 50 से 100 बाल आपके गिर सकते हैं। बट अगर यही हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी अराउंड 100 पर डे, मोर देन 100 पर डे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, साथ साथ में बाल पतले हो रहे हैं, बाल टूटते हैं, तो ये सब साइंस आपको थायराइड प्रॉब्लम्स के हो सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स दोनों तरह के थायराइड में हो सकती है। दोस्तों, तीसरा जो सिम्टम है थायराइड प्रॉब्लम्स का वो है अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस इन मूड एंड एनर्जी लेवल्स। थायराइड हार्मोन जो है वो चूंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो मूड है और हमारे जो एनर्जी लेवल्स है ना, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आपका मूड डिप्रेस्ड रहता है, शरीर में एनर्जी महसूस नहीं होती है, तो और आप अच्छे से सो रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको शरीर में थकान महसूस होती है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम हो सकता है, यानी आपके शरीर में थायराइड लेवल की मात्रा कम प्रोड्यूस हो रही है। इसके अपोजिट अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस महसूस होगा, बिकॉज आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। रेस्टलेसनेस महसूस होगा, साथ साथ में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगी। आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। बिना किसी कारण के एंजाइटी रह सकती है। साथ ही साथ आपको नींद आने में दिक्कत लग सकती है। तो ये कुछ जो सिम्टम है ये हाइपरथायराइडिज्म के हैं। दोस्तों, हमारा जो चौथा सिम्टम है थायराइड प्रॉब्लम का वो है डिफिकल्टी रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये भी थायराइड हार्मोन से रेगुलेट करते हैं। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम है। ठंडे रूम में जाएंगे तो भी आपको गर्मी महसूस होती है। बिल्कुल। इसके अपोजिट में अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हाइपोथायराइड यानी आपकी थायराइड लेवल्स की मात्रा कम है, तो बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल। आप गर्म रूम में जाएंगे, गर्म जगह में जाएंगे तो भी आपको ठंडा महसूस होगा। आपको हमेशा मन करेगा कुछ स्वेटर या कुछ एक वुलन कपड़ा पहने रहे। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा जो लास्ट जो सिम्टम है, जो इम्पोर्टेंट साइन है थायराइड डिसऑर्डर का,
वो है नेक स्वेलिंग। क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे इस जगह पे होता है थ्रोट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा सूजन हो गया है। वो सूजन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट सूजन कुछ ना कुछ रहेगा। और ये हाइपर और हाइपो दोनों तरह के थायराइडिज्म में आपको मिल सकता है। ये जो एरिया है आपको यहाँ पे ना एक स्वेलिंग से महसूस होगी कि फूल गया है। आप जब कांच में खुद को देखेंगे तो इस चीज को मार्क कीजिएगा कि कहीं यहाँ पे फुलावट तो नहीं है। तो ये जो हमने 5 सिम्टम्स बताए, सबसे पहला है अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंज, दूसरा है हेयर लॉस, तीसरा है चेंजेस इन एनर्जी लेवल्स, चौथा डिफिकल्टी रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर और पांचवा नेक स्वेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो आप देखिए आपके अंदर ये सिम्टम्स है या नहीं। अगर है तो आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, और अगर है तो जल्दी से जल्दी कुछ आप एक्शन लेके इसको ठीक कीजिए, बिकॉज ये बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। थैंक यू।